दोस्तों, आपने कभी टिंडर पे डेटिंग करने की कोशिश की है कि भाई वहाँ से कोई पार्टनर मिल जाए, उसके साथ में डेट कर सकता हूँ, लेकिन मिलती नहीं होगी। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि अब आपको डेट बड़े आराम से मिल सकती है टिंडर के ऊपर या फिर दूसरी डेटिंग ऐप्स के ऊपर। लेकिन वो डेट्स होगी एक्चुअली में स्कैम, क्योंकि टिंडर के ऊपर एक बंदे के साथ में स्कैम हो चुका है जो कि दिल्ली का रहने वाला है। उसको लड़की ने बुलाया, कहा कि चलो मिलते हैं, ये रजौरी गार्डन पे मिले। उसके बाद में लड़की कहती है कि मैंने एक रेस्टोरेंट तय कर रखा है, उसकी गूगल पे काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, तो वो उसको उस रेस्टोरेंट में लेके चली जाती है। कैफ़े स्टूडियो नाम की वो जगह होती है और काफ़ी शेडी सी जगह होती है। मान लो कि मतलब एक ऑरा होता है ना जगह का, पता लग जाता है यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। तो उस लड़के को लग रहा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि जगह है थोड़ी अंधेरी सी, मतलब नीली सी लाइट जल रही है, मतलब हुक्का भी पी रहे हैं वहाँ पे मुस्टंडे, और उसके बाद में वोडका भी चल रही है, और कपल सिर्फ वहाँ पे एक और था और ये थे। तो इस तरीके की सिचुएशन थी जहाँ पर ये लड़के को लग रहा था कि दिक्कत है। लेकिन फिर बाद में लड़की ने कहा कोई दिक्कत नहीं, खाना वाना ऑर्डर करते हैं। खाना ऑर्डर किया, उसके बाद में वहाँ पे वोडका भी थी, वोडका भी ऑर्डर करी, हुक्का तक ऑर्डर कर दिया, और ये सारा मिला मिलू के उस लड़के का बिल बिठा दिया 15,000 रुपये। जिसके बाद में वो हैरान हो गया कि ये कितना बिल बैठ गया। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था ज़्यादा से 2,000 3,000 इतने का ही बिल आएगा, लेकिन 15,000 बिल आ गया। जिसके बाद में वो समझ गया यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गई। अब लड़की बड़ी चालाक निकली थी। लड़की ने कहा कि मैं ज़रा वॉशरूम होके आती हूँ, और वॉशरूम गई, और उसके बाद में आई जैसे ही लड़के के पास में, और उसके बाद में अपना फ़ोन उठा के कहती है कि मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, मेरे पापा का कॉल आ गया, और वो लड़की निकल जाती है। तो ये लड़के के साथ में इस तरीके का स्कैम हो जाता है। लेकिन सामने बैठा कपल में जो लड़का होता है एक्चुअली में वो भी विक्टिम बन जाता है कुछ देर बाद, क्योंकि वो भी सवाल उठाने लग जाता है इतना ज़्यादा बिल कैसे आ गया। ये लड़का भी सवाल उठा रहा था उस वक्त में, लेकिन उस जगह पे होते हैं अच्छे खासे मुस्टंडे लोग जो कि जानते हैं किस तरीके से तुम्हें ठगा जाता है, और उन्होंने इससे फिर इन द एंड 14,000 रुपये लिए, उसके बाद में इसे जाने दिया। इसी तरीके की चीज़ उस सामने वाले लड़के के साथ में भी हुई थी। उसका जितने का भी बिल आया था कुछ ही पैसे कम हुए थे। तो ये लड़कियां क्या कर रही हैं आजकल, ये बकरे ढूंढ ढूंढ के टिंडर पे से लाती हैं और उसके बाद में अपनी जगहों पर ले जाती है, और वहाँ पे उन पे होते हैं अच्छे खासे मुस्टंडे लोग जो कि आपसे पैसे किस तरीके से छीनने वो बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। जिसके बाद में आपको वहाँ से पे करके ही निकलना पड़ेगा। ये लड़कियां तो पहले ही फुर हो जाती हैं, क्योंकि इनको दूसरा बंदा भी लाना होता है। तो इस तरीके की स्कीमें चल रही हैं आजकल डेटिंग ऐप के ऊपर। अगर किसी भी लड़की से इस तरीके से आप मिलने जाते हो तो भैया उस रेस्टोरेंट के अंदर जाओ जहाँ पर अच्छी खासी गूगल की रेटिंग हो रखी हो, वरना ये आपको ऐसी जगह पे ले जाएंगी जहाँ पर पहले से ही 4 बंदे लठ लेके खड़े होंगे, और आपको फिर वहां से लुट के ही आना पड़ेगा। क्या पता कपड़े वपड़े भी फटवा के आना पड़ जाए। दोस्तों, चाइना एक नया लॉ निकालने वाला है जो है कपड़ों पे बैन लगा देने का। ये उन कपड़ों पे बैन लगाएंगे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की फीलिंग्स को हर्ट करेंगे। आपने देखा होगा कई बार प्रोटेस्ट हो जाता है चाइना के अंदर, जिसके अंदर कुछ लोग ऐसे कपड़े पहन के आ जाते हैं जिसके ऊपर ही नारेबाजी लिखी होती है। मतलब उन्हें बोर्ड भी उठाने की जरूरत नहीं होती, उन्होंने तो डायरेक्ट लिख रखा है अपनी छाती पे कि ये बातें हैं। तो इस तरीके के लोगों को रोकने के लिए उन्होंने ये लॉ निकाला है कि भैया कम्युनिस्ट पार्टी को अगर हर्ट करोगे तो तुम्हें 15 दिन के लिए डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, या फिर 5,000 युआन का जुर्माना लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो प्रोटेस्ट करने जा रहे हो तो सोच समझ के जाना। और चलो प्रोटेस्ट करने जा भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हो जो कि उनकी फीलिंग को हर्ट कर जाए। अब लोगों को नहीं पता भैया कौन सी चीज़ इनकी फीलिंग को हर्ट कर जाती है। अब इन्होंने पू भी बैन कर रखा है, क्योंकि वो शी जिनपिंग की तरह दिखता है, जिसकी वजह से अगर कोई बंदा चलो उसका भी मुंह बना के घूम रहा है अपनी टी-शर्ट पे, तो क्या पता उसको भी डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाए। दोस्तों, G20 समिट के लिए यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इंडिया आ रहे हैं, बल्कि आज के दिन आ रहे हैं, तो वो लैंड भी कर गए होंगे। क्या पता जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इनके प्लेन की स्पीड साउंड की स्पीड का 92% रखता है, मतलब कि 965 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। इस प्लेन के अंदर ऑफिस भी मौजूद है, कॉन्फ्रेंस रूम भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक जैमर भी मौजूद है, और अगर कोई इनका एनिमी इन पर मिसाइल दागने की कोशिश करता है तो इसके अंदर वो हीट सिंकिंग मिसाइल को डाइवर्ट करने की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजरिंग डिफेंस सिस्टम भी इनके पास में मौजूद है। जैमर भी मौजूद है जो कि रडार को जैम कर सकता है, और मल्टी फ्रिक्वेंसी रेडियो भी इसके अंदर है। इसको उड़ाने की कॉस्ट ही $2,00,000 पर आवर की पड़ जाती है। और इसी के साथ साथ जब जो बाइडेन इंडिया के अंदर लैंड हो जाएंगे उससे पहले इनका कार्गो प्लेन भी लैंड हो चुका होगा, जो कि प्रेसिडेंट की बुलेट प्रूफ मोटर कैड लेके उतरेगा। दोस्तों, कोलकाता के अंदर जो अलायंस एयरलाइन है उन्होंने एक सुरंजीत दास बंदे को प्लेन से नीचे उतार दिया, जिनकी एज 45 साल थी। वो दरअसल
प्लेन टेक ऑफ होने वाला था, लेकिन इनकी कॉल आ गई और ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अब फ़ोन पे जब बात कर रहे हैं बता रहे होंगे कि भाई मैं प्लेन में यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। अब कैबिन क्रू इनको कह रहा है कि भाई स्विच ऑफ कर दो, एयरप्लेन मोड में डाल दो क्योंकि हम टेक ऑफ करने वाले हैं, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी। वही अकड़ रह रही होगी बस वाली या फिर ट्रेन वाली, इनको लग रहा हो ये बस ये ट्रेन है, कुछ भी कहूँगा अकड़ मेरी चल जाएगी, कंडक्टर इधर उधर घूम रहे हैं उनको कुछ भी कह दूंगा। लेकिन वहाँ पर कैबिन क्रू ने कहा कि अब ऐसा है, आप यहाँ से उतर जाओ और इस प्लेन से उतरो, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी प्रोटोकॉल वायलेशन का कोड इन पर लगा दिया गया कि ये इनकी हरकत हमारी सेफ्टी को खतरे में पहुँचा सकती है, जिसके बाद में इनको तुरंत ही उतार दिया गया प्लेन से, वो भी बड़ा बेइज्जत करके। मतलब इतने सारे लोगों के बीच में अकड़ दिखा रहे थे, एक बार में अकड़ सारी ठंडी कर दी, बेइज्जत करके प्लेन से उतार दिया गया। दरअसल क्यों टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त में आपके फ़ोन को स्विच ऑफ करने को कहा जाता है, एयरप्लेन मोड में डालने को कहा जाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये एयरप्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ में गड़बड़ी कर सकते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है। लेकिन लोग नहीं मानते तो उनको उतारना पड़ जाता है। चलो लैंडिंग के वक्त में तो क्या ही उतारेंगे, प्लेन से थोड़ी ना फेंक देंगे, लेकिन टेक ऑफ के वक्त तो सुधर जाओ।